नमस्कार दोस्तों, आइज ऑन मैगजीन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव सीरीज का प्रैक्टिस सेट 5 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 5 का सबसे पहला क्वेश्चन। किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है? देश का नाम बताना है जिसने गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। दूसरा प्रश्न देखते हैं, भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? तो यह समाप्त किया है बांग्लादेश के लिए। किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त किया है? बांग्लादेश के लिए। तीसरा प्रश्न देखते हैं, चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट, चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और एक निलंबित नहर परियोजना के कारण चर्चा में है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी द्वारा सिंचित किया जाता था, जिसने 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल दिया था। यह भी स्टेटमेंट सही है। इस तरीके से आंसर हो जाएगा आपका ए और बी, मतलब 1 और 2 दोनों हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। चौथा प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहां किया है? तो यह उद्घाटन किए हैं मोदी जी कहां पे? गोवा में। कहां पे किए हैं? गोवा में। पांचवा प्रश्न देखते हैं, किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी, भारत का यह पहला एडू सिटी होगा और यह बनाया जाएगा कहां पे? नवी मुंबई में। कहां बनाया जाएगा? नवी मुंबई में, जो कि वैश्विक विश्वविद्यालयों के अपतटीय परिसरों की मेजबानी करेगा। छठा प्रश्न देखते हैं, FAO आनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। सबसे पहला स्टेटमेंट है, दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर निर्भर है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, भारत की 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने के खतरे में है। ऐसा कुछ भी नहीं है। असत्य कथन का चयन करें। इसमें असत्य कथन बताना है, तो इसमें असत्य कथन अभी देख लिया हम लोग, स्टेटमेंट 2। इस तरीके आंसर हो जाएगा इसका बी। सातवां प्रश्न देखते हैं, किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन का नाम याद रखना है, ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था म्यांमार के लिए। आठवां प्रश्न देखते हैं, समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,830 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा को शामिल करती है। यह भी स्टेटमेंट सही है। इसमें समग्र शिक्षा अभियान में प्री स्कूल से लेकर के उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा को शामिल कर लिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। ये हिस्सा मिल चुका है। इस तरीके से अगर सही स्टेटमेंट पूछेगा तो 1 और 2 होगा, गलत पूछेगा तो 3 होगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन में है सत्य कथन का चयन करें, तो सत्य कथन हो जाएगा आपका 1 और 2, मतलब ऑप्शन ए। 9वां प्रश्न देखते हैं, 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? पद का नाम क्या है? राष्ट्रमंडल महासचिव पद। ये सबसे पहली अफ्रीकी महिला है सरली बोचवे। इनका नाम क्या है? सरली बोचवे। 10वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप 130 मीटर मतलब 426 फीट का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है का अनावरण किया गया है। इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया है? उस कंपनी का नाम बताना है जिसने इस जहाज को बनाया है। तो उस कंपनी का नाम हो जाएगा इनकैट। क्या नाम होगा? इनकैट। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन है? पूर्ण डिजिटल साक्षरता, तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। क्या होगा आंसर? केरला। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। सबसे पहला स्टेटमेंट है, यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के वक्कल गांव नदी तट से 459 मीटर ऊंचाई पर है। 459 मीटर, यह गलत दिया है। इसकी ऊंचाई है 359 मीटर। दूसरा स्टेटमेंट है, यह पुल 2 किलोमीटर लंबा है। यह भी स्टेटमेंट गलत है। इसकी लंबाई 1315 मीटर है। इस तरीके से दोनों स्टेटमेंट असत्य है।
पूछ भी रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों असत्य है। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? दुनिया का पहला शहर कौन सा होगा जो नवीकरणीय ऊर्जा से चलेगा? उस शहर का नाम हो जाएगा अमरावती। इसके बारे में एक और फैक्ट याद कर लीजिए, ये 2050 तक जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल जीरो कर देगा। कितना कर देगा? जीरो कर देगा। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है सिन्हुआ विश्वविद्यालय जो कि चाइना से है, ये पहले स्थान पे है इस रिपोर्ट में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को शीर्ष स्थान मिला और एशिया में इसका 48वां रैंकिंग, बिल्कुल गलत, इसका रैंकिंग मिला है 38वां, याद रखना है। तीसरा है अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां तथा आईआईटी इंदौर को 131वां, ये सही स्टेटमेंट है। इस तरीके से पूछ रहा है कि सत्य कथन बताएं, तो सत्य कथन आपका 1 और 3 हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हम देखें टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग ना बल्कि सिर्फ टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग वर्ल्ड में, तो सबसे पहले नंबर पे आया है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, याद रखना है कौन सा? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है? असम में नववर्ष का प्रतीक के तौर पे सबसे पहला त्योहार कौन सा मनाया जाता है? उस त्योहार का नाम हो जाएगा रंगोली बिहू। ये अप्रैल माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अप्रैल माह में, अप्रैल माह में मनाया जाता है। ये जो है वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, वह भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है? एआई स्कूल लॉन्च करने वाला भारत का पहला स्टेट जो है ये केरला है। कौन सा स्टेट है? केरला। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच पास एक्स युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ? यह हुआ भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना? तो न्यूजीलैंड की नौसेना। इनके भारतीय नौसेना और न्यूजीलैंड की नौसेना के बीच कौन सा एक्सरसाइज हुआ है? पासेक्स युद्धाभ्यास हुआ है। कहां पे हुआ है? तो अदन की खाड़ी में हुआ है। अब देखते हैं 18 नंबर प्रश्न, हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हुए हैं? पहले भारतीय का नाम बताना है जिसने आईएसएसएफ विश्व कप में पदक जीते हैं। इनका नाम हो जाएगा विजयवीर सिद्धू। क्या नाम हो जाएगा? विजयवीर सिद्धू। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं, 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, याद रखना है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, ये किनको चुना गया है? इनका नाम हो जाएगा समर अबू एलॉफ। क्या नाम होगा? समर अबू एलॉफ। अब देखते हैं 20 नंबर प्रश्न, भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनका नाम हो जाएगा आकर्ष श्रॉफ। क्या नाम होगा? आकर्ष श्रॉफ। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू किया है? तो वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू करने वाले स्टेट का नाम हो जाएगा मोरक्को। क्या होगा? मोरक्को, याद रखना है। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन कहां किया गया है? बीजिंग में। कहां किया गया है? बीजिंग में। अब बात कर लेते हैं कि मैराथन कितना किलोमीटर का होता है, तो याद रखना है मैराथन होता है 42.195 किलोमीटर का, याद रखना है। अब देखेंगे 23 नंबर प्रश्न, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा है क्वांटम कंप्यूटिंग गांव? 23 नंबर प्रश्न है। सबसे पहला स्टेटमेंट है इसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। इसका निर्माण कहां किया जाएगा? अमरावती में किया जाएगा, अमरावती में, याद रखना है। इसका विकास इन्फोसिस द्वारा किया जाएगा, नहीं, इसका विकास जो है आईबीएम, टीसीएस और एलएनटी, टीसीएस और एलएनटी तीनों मिलकर करेंगे। 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में विश्व के 70 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता? इनका नाम हो जाएगा हितेश गुलिया। क्या नाम होगा? हितेश गुलिया। अब देखते हैं 25 नंबर प्रश्न, निसार मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
दूसरा है इसका प्रक्षेपण अगस्त 2026 में होगा, नहीं, इसका प्रक्षेपण हो चुका है 30 जुलाई 2025 को। कब हुआ है? 30 जुलाई 2025 को। यह स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है इसे पीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, नहीं, पीएसएलवी द्वारा नहीं, इसको किया जाएगा जीएसएलवी के द्वारा, जीएसएलवी F-16 के द्वारा किया जा चुका है। अब देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। हरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? लिस्ट का नाम याद रखना है, किस लिस्ट के अनुसार? तो हरून ग्लोबल लिस्ट के अनुसार इनका नाम हो जाएगा, भारत की सबसे अमीर महिला का नाम होगा रोशनी नादर। 27वां नंबर प्रश्न देखते हैं। विजडन क्रिकेटर अवार्ड्स 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। विजडन क्रिकेट अवार्ड्स 2025 से संबंधित पहला स्टेटमेंट है दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर शुभमन गिल है, गलत स्टेटमेंट है। दूसरा है दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेटर एलिस पेरी है, यह भी स्टेटमेंट गलत है। तीसरा T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, यह भी गलत स्टेटमेंट है। पूछ रहा है असत्य कथन का चयन करें, इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट गलत हैं, इस तरीके से आंसर हो जाएगा आपका डी। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? कौन सा लैब है? टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब, इसका उद्घाटन किया जाएगा तेलंगाना में। कहां किया जाएगा? तेलंगाना में। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट दी गई है? यह भुगतान करने से छूट दिया गया है 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव और सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो इस स्टेट का नाम हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा स्टेट होगा? तमिलनाडु। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतरराष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर होगा? तो दुनिया का सबसे महंगा शहर हो जाएगा मोनाको। कौन सा स्टेट होगा? मोनाको, याद रखना है। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो यह सम्मानित किया जाएगा पायल कपाड़िया को। किनको सम्मानित किया जाएगा? पायल कपाड़िया को। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। आईपीएल 2025 में ऑरेंज कप विजेता खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऑरेंज कप विजेता खिलाड़ी का नाम हो जाएगा साई सुदर्शन। क्या नाम होगा? साई सुदर्शन। 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? मतलब उस स्टेट में नशा तस्करों को पकड़े जाने पे मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। उस स्टेट का नाम हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन किया गया है? तो सरिंगखम ए का उद्घाटन किया गया है मेघालय सरकार के द्वारा। कौन सा सरकार के द्वारा? मेघालय सरकार के द्वारा। 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इस स्टेट में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया गया है और इसका नाम हो जाएगा केरला। क्या नाम होगा? केरला। 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? मतलब जल, स्वच्छता, सफाई और कचरा प्रबंधन के लिए भारत का किसके साथ समझौता हुआ है? तो भारत का समझौता हुआ है नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ। पूछ रहा है कि इसमें कौन सा होगा? तो इसमें नेपाल कहीं नहीं है। इस तरीके से स्टेटमेंट मेरा डी सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला स्टेटमेंट है रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। यह सही स्टेटमेंट है। दूसरा है 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा नहीं दूसरा होगा, तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश है। अब इसमें बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो आपका सिर्फ कथन एक सही है, इस तरीके से आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर है जिनकी क्षमता 500 मेगावाट तक है। बिल्कुल गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है ये कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है। यह सही स्टेटमेंट है क्योंकि इसको परिवहन योग्य बनाया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2025-35 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए SMR विकसित और तैनात करना है। यह भी स्टेटमेंट गलत है। पूछ रहा है उपयुक्त में से असत्य कथन की पहचान करें। तो असत्य कथन हो जाएगा 1 और 3। इस तरीके से आंसर हो जाएगा आपका
सी। कौन सा आंसर होगा? सी। अब देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना, मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया है? इस देश का नाम हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका ने मानव जीनोम परियोजना तैयार किया है। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है? तो पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण करने वाला एडिटिंग मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल करते हुए इस देश का नाम हो जाएगा जापान। कौन सा देश होगा? जापान। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? याद रखना है कौन सा उत्सव है? गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025। इस स्टेट का नाम हो जाएगा त्रिपुरा। कौन सा स्टेट होगा? त्रिपुरा। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसने सबसे कम उम्र मतलब 14 वर्ष में आईपीएल में पदार्पण करके इतिहास रच दिया? और छक्का लगाकर आईपीएल में पदार्पण करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। इनका नाम हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। इनके नाम से एक और रिकॉर्ड है, 35 गेंद में सबसे तेज 100 रन बनाने का रिकॉर्ड दूसरे नंबर के प्लेयर हुए हैं। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है MRSAM को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया। बिल्कुल सही है। ये DRDO और IAI दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करके बनाए हुए हैं। दूसरा स्टेटमेंट है मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमानों और हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया। बिल्कुल इस तरीके से डिजाइन किया गया है। देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है, गलत या सही। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों सही हो जाएगा। इस तरीके से आंसर हो जाएगा सी। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज सी पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। कौन सा ब्रिज? सी पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? इस ब्रिज की लंबाई हो जाएगी 2.08 किलोमीटर। कितनी लंबाई हो जाएगी? 2.08 किलोमीटर। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है इस कार्यक्रम का प्रारंभ 2022 में किया गया था। गलत स्टेटमेंट है। इसका प्रारंभ 2023 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का समग्र और समावेशी विकास करना है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में भारत चीन, भारत भूटान और भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास स्थित सीमावर्ती गांवों का सर्वांगीण विकास करना है। इस तरीके से यह सही स्टेटमेंट होगा। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को 2024-25 से 28-29 तक बढ़ा दिया गया है। यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। चौथा स्टेटमेंट है इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय है। बिल्कुल गलत। इसका नोडल मंत्रालय होम मिनिस्ट्री है, याद रखना है। इस तरीके से आपका गलत स्टेटमेंट कौन कौन सा हो जाएगा? पूछ रहा है कि सही स्टेटमेंट नहीं है, तो सही स्टेटमेंट आपका 2 स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला और चौथा ये 2 स्टेटमेंट आपका गलत है। इस तरीके से आंसर हो जाएगा 1 और 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहां किया गया है? भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है मुंबई में। कहां किया गया है? मुंबई में, याद रखना है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा योजना है? मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना। पहला स्टेटमेंट है यह योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बिल्कुल सही है। इसमें 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया है। जिस भी कस्टमर का 125 यूनिट से ज्यादा बिजली बिल का भुगतान होगा उसको 125 यूनिट फ्री करके बाकी का चार्ज उससे लिया जाएगा। पूछ रहा है इसमें से सही कथन कौन सा है? तो दोनों स्टेटमेंट आपका सही होगा। इस तरीके से आंसर हो जाएगा सी। 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया है? सबसे पहला बैंक का नाम याद रखना है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऐसा किया है, ट्रेन में पहला एटीएम लगाया है और उस ट्रेन का नाम हो जाएगा मुंबई मानमाड़ पंचवटी एक्सप्रेस। शॉर्टकट में इसको याद कर लीजिएगा, पंचवटी एक्सप्रेस। अब इस सेट का आखिरी प्रश्न है 50 नंबर। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया, नाम याद रखना है, वंदना कटारिया ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा की है। ये किस खेल से संबंधित थी? तो ये थी संबंधित हॉकी से। किससे संबंधित थी? हॉकी से। इस तरीके से हम लोग इस सेट के 50 प्रश्न को अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। थैंक यू।